बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव के। पहले उसकी डेफिनेशंस पहले जो से हम लोगों ने डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए थे वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस थे। तो आज हम लोग दूसरे डेरिवेटिव देखेंगे जिसमें इंटरवल गिवन होता है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट एक्स। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स is defined by the formula f dash of x is equal to limit h approach to 0 f x plus h minus f of x divided by h provided the limit exists। ठीक है, इसमें जो से इन जो से ये हम लोग अब डेरिवेटिव करेंगे। इसमें पहले हम कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएबल फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएबल जब कहा जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम लोगों ने सिर्फ ज़ीरो के ऊपर माइनस लगाना है, सारा कुछ वही होगा। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो एल एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे और ज़ीरो के ऊपर माइनस का साइन, ताकि हमें जो इंटरवल गिवन हो उसमें हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पर कौन सा फंक्शन, क्योंकि उसमें जब इंटरवल गिवन होता है तो दो गिवन होते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस गिवन होते हैं, तो हमें उस इंटरवल इस साइन से पता चल जाएगा कि फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, जब नेगेटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव की साइड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और जब पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे। Exist and are equal if these limit exist, there are respectively denoted by L f dash of x and R f dash of x. Left hand side limit is not is equal to right hand side differentiable function। और इन दोनों के आंसर क्या होते हैं, इक्वल नहीं इक्वल। अगर ये इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये लिखा हुआ है कि फंक्शन प्रोसेसेस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर इन दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, और अगर दोनों के आंसर सेम नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इंक्रीमेंट और रेट ऑफ चेंजेस का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएबल का डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल आ फंक्शंस एक और डेफिनेशन है। आ फंक्शंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन अ क्लोज इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल हो। ठीक है, इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी, तो वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर। इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी एग्जिस्ट। अ फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। एक थ्योरम है कि इफ़ एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ये रहने दें। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट फंक्शंस आर अप्रोच टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम लोगों ने चेक करना है कि इज़ डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पर जो सा ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है कि या इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। हमें पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या थी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। हमें फंक्शन एक्स प्लस एच होता है ना, ये एक्स समझो, ये एच होता है। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो एक्स की जगह हम लोगों ने ज़ीरो किया तो ज़ीरो प्लस एच क्या हो गया, एच ही हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एफ ऑफ एच लिख दें, ये एक स्टेप किया हुआ है, माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ एच यानी फंक्शन में एक्स की जगह क्या लिख दो, एच लिख दो, और ज़ीरो लगाएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइडेड बाय एच। अब देखो इसमें आगे मोड आ गया ना, तो मोड क्या होता है, मोड की एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। इसे हम लोगों ने लेफ़्ट भी देना है लिमिट और राइट भी लिमिट देना है। लेफ़्ट लिमिट लिया है तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, सिर्फ साइन इस वजह से डाला है ताकि हमें फंक्शन में नेगेटिव की तरफ वाला
जो फंक्शन होगा वो हम लोगों ने यूज़ करना है। मॉड ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। अब मॉड ऑफ एच जो सा होता है वो एक उसमें क्या होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वाली। अब नेगेटिव का साइन है तो हम लोगों ने नेगेटिव एच लेना होगा, ठीक है। नेगेटिव एच डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1, तो वो -1 ही आ गया। अब यह है पॉजिटिव, क्योंकि हम ज़ीरो क्या है, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो क्यों लिखा है, क्योंकि एच अप्रोच करता है ज़ीरो को, इस वजह से हमेशा लिमिट हम लोगों ने लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो ही लेनी है। अब यहाँ है पॉजिटिव का साइन, अब एच कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला। एच डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 1। अब देखो दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो इस वजह ये क्या हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक और एग्जांपल है, ठीक है। फंक्शन गिवन है, एक है एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एक्स साइन 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 0। और हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है। कंटिन्यूटी भी, अगर कंटिन्यूटी का कहा है तो हम लोग कंटिन्यूस का कहा है तो हम लोग कंटिन्यूस भी करेंगे और डिफरेंशिएबल भी करेंगे, ठीक है। और फंक्शन हमारा फार्मूला क्या है कि ये क्या करना है, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसमें ग्रेटर और लेस का साइन तो है ही, इसमें ग्रेटर और लेस तो है ही नहीं ना, इक्वल है और नॉट इक्वल, तो हम लोगों को प्लस और माइनस वाला लेफ़्ट और राइट नहीं मालूम करें, सिर्फ हम डायरेक्ट ही लगा के देखेंगे। एफ 0 प्लस एच यानी फंक्शन एच क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, और ज़ीरो क्या होगा, ये वाला, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अगर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो एक्स यहाँ क्या है, ज़ीरो है, तो इस वजह से हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। और यहाँ एफ ऑफ एच है, यानी एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ एफ ऑफ एच आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये वाला, वही लिख दिया, ठीक है। एच एस से कट के ये, और उन्होंने कहा है कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक, तो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब एग्जांपल है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 एस एम यूसुफ की बुक है, ठीक है, कैलकुलस की, एस एम यूसुफ की है, ठीक है, वहाँ से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। शो डैट द फंक्शन हमें गिवन है, इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये चेक करना है कि शो करना है कि फंक्शन जो सा है वो कंटिन्यूस है क्या एट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर, एक्स इज़ इक्वल टू 0 पर और एक्स इज़ इक्वल टू 1 पर। हम लोगों ने ये चेक करना है कि वाकई में ये इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है और क्या हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शंस हैं, लेट किया हम लोगों ने ए बी एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली एक्स की, वो क्या है, ए। लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स -1, इन दोनों साइड पर लिमिट क्या कर दिया, एक्स अप्रोच टू ए। जहाँ जहाँ एक्स है लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देना है, वहाँ लिख देना है ए, वो ये हो गया। कंटिन्यूस अप्लाई कंटिन्यूटी कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी में यही होता है कि पहले देखना होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर वो होने चाहिए लिमिट एक्स अप्रोच, पीछे जो से हम लोगों ने किया था कंटिन्यूटी और लिमिट में कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, वही कर रहे हैं हम लोग। फिर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है कि एक्स की जगह पर ए लगा दो, एक्स की जगह पर ए लगा दिया तो वो ये हमारा, और दोनों का इस आंसर सेम आ गया, तो लिमिट फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। A is the arbitrary number, so function is continuous for all x.
अब डिफरेंशिएबल करना है कि चेक करना है कि बाकी में ये 0 और 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल करो एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। मॉड है, इस वजह से हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड भी लेनी है और राइट हैंड साइड भी लेनी है। लिमिट एल एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ एक्स लिखते थे ना, तो एक्स की जगह पर हम लोगों ने 0 कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस, क्योंकि एक दफ़ा माइनस में लेंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव में, इसलिए माइनस का साइन लगाया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, ये 0। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कौन सा था हमारे पास, ये वाला फंक्शन था, वो हम लोगों ने ये लिया। माइनस एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1। अगर हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 आ जाएगा। और मॉड में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो हो जाती है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव वैल्यू यानी 1 अगर पॉजिटिव में होगा तो वो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो 1 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 0 हो जाएगा। अब हमें नेगेटिव की लिमिट अप्लाई करनी है, तो मॉड हमारे पास इसमें यह है कि नेगेटिव का है, तो हम लोगों ने ये करना है कि फंक्शंस हमारे पास क्या होना है, यानी फॉर एग्जांपल h जो है h लेस देन 0 है, ठीक है, h क्या हमारे पास लेस देन 0। अब ये h कहाँ से आए कि देखो हमारे पास लिमिट थी, लिमिट एक्स एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच था। अब यहाँ लिमिट क्या है, एच की जगह पर क्या आ गया, एच यहाँ एच था ना, एच क्या आ गया एक्स आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स किसके इक्वल है 0 के, यहाँ 0 होते ना, यहाँ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों ने लिमिट ली, यानी एक्स ले लो, अगर एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, एक्स में यहाँ एक्स भी है और एक्स माइनस 1 भी है, ठीक है, फंक्शन में। तो अगर एक्स ये वाला एक्स लेस देन 0 है, तो इसका भी देखना है कि ये इसका क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 लेस देन माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा -1 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि नेगेटिव की साइड पर आ रहा है, तो इसका भी जो सा साइन है वो क्या हो रहा है लेस देन हो रहा है, तो हम लोगों ने नेगेटिव का लिया, ठीक है। ये भी नेगेटिव आ गया और ये भी फंक्शन क्या हो गया नेगेटिव हो गया, -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट ओपन करना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह राइट हैंड साइड वो लिया हम लोगों ने। अब ये फंक्शन है पॉजिटिव का, देखो अब आया पॉजिटिव का, यानी x अप्रोच टू 0, तो x -1 ग्रेटर होगा -1 से, ठीक है, क्योंकि 0 -1 हो गया ना, तो x -1 ग्रेटर देन -1 के। 2 -1 करोगे, 2 -1 करोगे, 2 1 ग्रेटर देन -1, 3 -1 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर होगा -1 से, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आएगा तो ये लेस में होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में -1। इसकी ओपन करेंगे तो 0, देखो इसकी लिमिट का आंसर और इसका डिफरेंट आ गया, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। फिर हम लोगों ने एट एक्स इज इक्वल टू 1 किया, उसी तरह हम लोग करते जाएंगे। पॉजिटिव है, ठीक है, वो हम लोग लेंगे, इसमें भी हम लोग इसी तरह ही करेंगे सॉल्व। तो फिर इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, तो हम लोग कहेंगे ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट फंक्शंस, हमें दो फंक्शंस दी गिवन है, ठीक है। डिस्कस दी कंटिन्यूटी, अब हम लोगों ने कंटिन्यूटी भी फाइंड करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी फाइंड करनी है ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, यह हम लोग को फंक्शन मालूम करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव 1 से लेस जो सा होगा, यानी माइनस लगाया तो 1 से लेस वाला जो सा फंक्शन होगा वो हम यूज़ करेंगे। अब 1 से लेस कौन सा है, ये है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सा लिखा गया है ना, इसको अगर सेपरेट करें तो ये क्या होगा कि x जो सा होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और x जो सा होगा लेस दैन इक्वल टू 1 होगा, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको किस तरह लिखेंगे कि 1 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 2, तो ये लिखा जाएगा कि x जो सा होगा ग्रेटर दैन 1 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर यानी ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये कभी भी इस तरह नहीं लिखा जाएगा। वेरिएबल इस साइड पर आएगा और नंबर इस साइड पर आएगा, तो ग्रेटर का साइन, अगर ग्रेटर का है तो लेस का हो जाएगा, अगर लेस है तो फिर हम ग्रेटर का, और जैसा ये है कि x लेस दैन इक्वल टू 2 ही। अब 1 से माइनस 1 से छोटी जो से नंबर होगा वो हमारा यहाँ फंक्शन होगा, तो x की वैल्यू लेस दैन 1 होगी तो वो क्या है, फंक्शन x है। तो हम लोगों ने x लिया, लिमिट अप्लाई किया। सिर्फ ये जो सा माइनस का साइन होता है ये फंक्शन ढूंढने में मदद करता है, मगर इसको जब लिमिट अप्लाई करते हैं तब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने प्लस यानी 1 से पॉजिटिव की तरह, यानी 1 से पॉजिटिव की तरह, ये लेस था, ये पॉजिटिव की तरह 1 से 2 कर गया है तो 2 ऑफ एक्स माइनस 1 किया है। इसी तरह फंक्शंस ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कर देना कि इक्वल हो या फिर इक्वल के लिए, तो इसमें इक्वल यूज़ हो रहा है, इसमें लेस का साइन सिर्फ यूज़ हो रहा है, देखो लेस का साइन सिर्फ यूज़ हो रहा है, इसमें तो इक्वल भी है कि अगर x इज़ इक्वल टू 1 भी होगा तब हम लोग x यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने ये x लिया, x की जगह 1 लगाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। आगे है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 1, एट x इज़ इक्वल टू 1 वही हम लोगों ने फंक्शंस लगाया, माइनस यानी फंक्शन ये वाला फंक्शन ढूंढने में मदद देगा, ठीक है, वो इज़ इक्वल टू 1 लिखा। इसी तरह पॉजिटिव 1 है तो फंक्शंस हमारे पास क्या होगा, 2 ऑफ एक्स माइनस 1, तो हमारे पास दोनों के आंसर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन ये वाला ये वाला ये वाला सेम इसी तरह ही है, ठीक है। आगे है कि ये तो एग्जांपल है, इक्वल आ जाएगा ना, तो एग्जांपल जो उनसे करवाया उस तरह होगा। फाइंड है लिमिट एफ डैश ऑफ 2 एंड आर डैश 2, डैश आ गया यानी डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक है। जिसके ऊपर डैश नहीं होती वो लिमिट होता है या फिर कंटिन्यूटी होता है, वो लिखा होता है। डैश आ गया तो डिफरेंशिएबल करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है और राइट हैंड साइड, और पॉइंट क्या होने, पॉइंट कौन सा है, 2, तो हम लोगों ने वही लिया कि 2 को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव का साइन, तो फंक्शंस हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस में लिखा जाएगा। जब पॉजिटिव का जाए, जब पॉजिटिव का कहा जाएगा तो हम लोग मोड का क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। वो लिया इज इक्वल टू 4, दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट आ गया ना, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो डैट द फंक्शंस एफ इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये फंक्शंस हमें गिवन है और हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस यानी लेस भी है और ग्रेटर भी है, इसलिए लेफ़्ट और राइट लिमिट लेनी।
माइनस आ गया तो माइनस यानी 1 से लेस की साइड पर जाना है तो x(3) फंक्शंस लिया, लिमिट अप्लाई की तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव यानी 1 की से ग्रेटर की वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेफ़्ट और राइट को हम लोगों ने इक्वल रखना है, ये आ गया था। लेफ़्ट और लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करनी है, इक्वल रखनी, ये एक इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने डिफरेंशिएबल भी कहा हुआ था ना कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है x है। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएबल भी लिखाना है। ठीक है, वही फंक्शंस है। माइनस आ गया तो हम लोगों ने x3 यूज़ कर लेना है। इसका फार्मूला क्या होता है, a3 माइनस b3, a3 माइनस b3, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो हम लोगों ने लगाया, ये इससे क्रॉस हो जाए, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये साइन जो सा होगा वो फंक्शन ढूंढने में काम आता है, वैसे इसको अप्लाई नहीं करते, सिर्फ ये वाली वैल्यू अप्लाई की जाती है। 1 या 2 लिखा हो, जो भी लिखा हो वो लिमिट में लगते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड उसकी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है। उन्होंने कहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों को इक्वल, ए की वैल्यू आ गई क्योंकि हम लोगों ने ए और बी फाइंड करने थे, ए की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट करनी है तो बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह कंटिन्यूटी पहले फाइंड करनी है, उनको दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेना है और हम लोगों ने इक्वल रखना है। डिफरेंशिएबल में भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनको इक्वल रखना। ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकलेंगी वो इस वैल्यू में पुट करना और हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह ये भी है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 0, यानी 0 पर हम लोगों ने चेक करना है। ये वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह ही है जिसका 5, 4 और 3 है, जिसका मैंने एग्जांपल करवाई है उसी तरह सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।